राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पर मैं भोग की तैयारी कर रही हूँ। तो भोग के लिए आज मैंने यहाँ पर पनीर बनाने की सोची है, मतलब शाही पनीर। तो यहाँ पर मैंने तेल ले लिया था और उसके बाद में मैंने इसके अंदर डाल दिया है जीरा। और यहाँ पर मैंने एक है ना ये पीस करके तैयार किया है, जिसके अंदर मैंने टमाटर लिए थे, हरी मिर्ची ली थी, शिमला मिर्च ली थी, अदरक लिया था और थोड़े से ना 8-10 है ना काजू ले लिए थे। इनको मैंने ना पीस लिया था इकट्ठा ही, और उसके बाद में बस इसके अंदर मैंने डाल दिया है। यहाँ पर जब मैंने तेल और जीरा डाला था ना, उस टाइम पे आपको तेज़ पत्ता और जो दालचीनी होती है वो भी आपको ऐड करनी है। मैंने ऐड नहीं करी है क्योंकि मैंने जो ये सूखे जो ड्राई मसाले होते हैं ना, इनको मैंने पीस करके रखा हुआ है, क्योंकि ये फिर ना मुँह में आते हैं ना तो फिकते हैं नाली में। तो मैंने क्या करा है कि इनको पीस करके रख दिया। जैसे कि ये दालचीनी का पाउडर है तो मैंने इसको पीस लिया है। ये मेरा तेज़ पत्ते का है तो इसको भी मैंने पीस लिया था, तो ये तेज़ पत्ते का पाउडर है। तो मैंने लाल मिर्ची, हल्दी और धनिया के साथ साथ में ये भी दोनों चीज़ें डाल दी हैं। और उसके बाद में ना इसको बहुत अच्छे से ना आपको भूनना है, इतनी अच्छे तरीके से कि इसका तेल सेपरेट हो जाए। तेल सेपरेट होने के बाद में भी आपको इसको भूनता रहना है जब तक कि ये कढ़ाई को ना छोड़ दे, क्योंकि इसके अंदर काजू ऐड है। तो यहाँ पर ना बस मैं इसको इसी तरह से ना भूनती रहूँगी धीमी धीमी आंच पे। इसके अंदर जो मेन चीज़ है ना वो भुनाई ही है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ना भुन ही गया है, तो मैंने यहाँ पर तवा रख दिया है दूसरी वाली गैस पर, क्योंकि मैं पनीर को यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई करूँगी। हम लोग है ना जो पनीर होता है ना उसको फ्राई बगैर खाते नहीं है। जैसे आप लोग बिना फ्राई करे खा सकते हो, तो आप है ना फ्राई इस वाली स्टेप को है ना स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने पनीर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। और ये पनीर ना मेरे पास काफ़ी दिन से रखा हुआ था, तो इसलिए मैं इसको सूंघ के भी देख रही थी कि कहीं ख़राब तो नहीं हो गया है। एक्चुअली हर्षित ने है ना अपने पनीर रोल बनवाता है ना, तो उसके लिए लाया था, लेकिन फिर उसके पेट में थोड़ी ऐसी गड़बड़ सी हो रही थी, तो फिर उसने बनवाया नहीं था, तो फिर ना वो रखा ही रह गया था। मैंने उसको बोला कि है ना जब ऐसे पेट में कुछ ऐसे होती है प्रॉब्लम, तो ऐसी हैवी चीज़ें खानी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको तवे पर ही मैंने इसको फ्राई कर लिया था। मुझे पनीर है, ये सारी चीज़ें होती है ना, तवे पर ही फ्राई करना ज़्यादा अच्छा लगता है, कम ऑयल के अंदर ही हो जाती हैं। वहाँ पर मैं ना जो मेरा ग्रेवी है उसको भी मैं भूनती रह रही हूँ कि नीचे से लग नहीं जाए, क्योंकि काजू है ना तेल सेपरेट हो गया है, लेकिन उसके बाद में भी नीचे से लगने का डर रहता ही है। तो यहाँ पर मेरा जो पनीर है वो भी फ्राई हो गया है, तो उसी तवे पर मैंने थोड़ी सी है ना कसूरी मेथी डाल करके उसको भी फ्राई कर लिया है। और यहाँ पर जो ग्रेवी है उसके अंदर मैंने थोड़ी सी मलाई को ऐड कर दिया है, इससे इसका टेक्स्चर अच्छा हो जाता है और थोड़ा सा है ना इसके अंदर रॉयल है ना वो आ जाता है टेक्स्चर। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर नमक भी ऐड कर दिया है, और साथ ही ना लास्ट में मैं इसके अंदर चीनी भी ऐड करूँगी, इसकी जो खटास होती है ना उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि मैंने इसके अंदर प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, तो इसकी खटास मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने अभी जो पनीर है उनके क्यूब्स भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। यहाँ पर पनीर की सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल एकदम तैयार हो गई थी और बहुत ही यम बनी थी। यहाँ पर ना मैं अभी रोटियाँ सेक ले रही हूँ। सबसे पहले 2 गाय की रोटियाँ सेकती हूँ, और उसके बाद में मैं अपने कृषु की 2 रोटियाँ सेकती हूँ, और फिर मैं भूख लगा करके आती हूँ। और रोटियाँ सेकते सेकते ही मैं ना थाली लगाने का भी काम कर लेती हूँ। और जो सब्ज़ी है वो बने हुए ना मतलब हो गया है 5-10 मिनट, तो ठंडी सी हो ही गई है, तो है ना इतना ज़्यादा ठंडे करने की ज़रूरत नहीं होती है। और थोड़ी सी ना निबाई निबाई होती है ना, ऐसी ही मैं ना भोग लगा करके आती हूँ, क्योंकि हल्की हल्की सी ठंड है तो बिल्कुल ठंडी ठंडी होती है ना, तो वो भी अच्छी नहीं लगती है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। आज है नेक्स्ट डे, और क्योंकि इस महीने है ना होली भी रहेगी, तो होली की प्रिपरेशंस भी करनी है। आज मुझे गुलरी भी बनानी है, और मैंने कुछ है ना ग्रोसरी का सामान भी मंगाया था। तो एक बार मैं बता देती हूँ कि क्या क्या सामान आया है। और
तो मैंने सबसे पहले तो ना चावल मंगाए थे। चावल तो बेसिक चीज़ है, चाहिए ही होता है। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर ना बेसन मंगाया था। तो बेसन मैंने इसलिए मंगाया था क्योंकि है ना मैं कृषि के लिए लड्डू बनाती हूँ ना, तो मुझे चाहिए होता है। और कई बार चीले वगैरह भी बनाने होते हैं, तो उसके लिए भी। और सूजी मंगाई थी मैंने, क्योंकि सूजी का नाश्ता हमारे ज़्यादा बनता है। तो इसका होली से कोई मतलब वो नहीं है कुछ भी। ये अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, बस थोड़ा डाइजेशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन चने खाना अच्छा होता है। और हर्षित को तो है ही फेवरेट। यहाँ पर मैंने मूंग की दाल मंगाई थी। मैंने थोड़ा ज़्यादा करके मंगाई थी, क्योंकि सोच रही थी दही बड़े बनाऊँगी होली पर। तो मैं ज़्यादा कुछ बनाने वाली नहीं हूँ होली पर, सिर्फ दही बड़े और जो काले वाले गुलाब जामुन होते हैं ना, वो और मठरी ही बनाने वाली हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, बस ये 3-4 चीज़ें ही हैं जो मैं बनाने वाली हूँ। सोच रही थी इस बार ना कांजी वड़ा बनाऊँ, लेकिन मैंने कभी बनाया नहीं है, तो देखते हैं बनाऊँगी तो। और यहाँ पे मैंने अमचूर मंगाया था, क्योंकि जो दही बड़े होते हैं ना, उसके साथ में खट्टी मीठी चटनी जाती है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अमचूर मंगा लिया था। कूटू का आटा मैं मंगा लेती हूँ हर बारी 1 पैकेट। 2 महीने में, मतलब 3 महीने में 2 बार मंगा लेती हूँ। साबुन आया है कपड़े धोने के लिए, ये तो चाहिए ही होता है नहाने के। हींग मंगाई थी, सब्जी वगैरह में डालो तो कई चीज़ ऐसी होती है, जैसे दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, दालें हो गई, तो उसमें हींग का तड़का है ना थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए। माचिस मंगाई थी, माचिस जो काम आती है। नमक है। और मैदा मंगाई थी। मैदा मैंने एक्चुअली है ना थोड़ी ज़्यादा करके मंगाई थी, कि है ना मठरी वगैरह बना लूँगी। तो ये इतनी लेकर के आए, पर कोई बात नहीं, मैं इसके अंदर आटा मिला करके और फिर बनाऊँगी मठरी वैसे भी। और मुझे थोड़ी उसके लिए भी चाहिए होती है, 1 महीने में 1 बार मैं भटूरे भी बनाती हूँ, तो मुझे उसके लिए भी चाहिए होती है। तो मैंने उनको बोला ही था कि इस बार ना मैदा है और ये दाल वगैरह है, ये थोड़ी सी ज़्यादा करके और फिर लेकर के आना। और चीनी है। और ये तेल मंगाया है मैंने। मेरे को एकादशी का व्रत करती हूँ ना, तो उसमें व्रत के अंदर ना कभी भी सरसों के तेल से खाना नहीं बनाते हैं। ऐसे जो मूंगफली का तेल होता है ना, उससे ही बनाना चाहिए। तो उसके लिए मैं मंगाती हूँ। और फिर अब इस बार मठरी वगैरह भी तली जाएंगी, तो इसलिए तो यही थी छोटी सी ना ग्रोसरी। ज़्यादा कुछ मैंने मंगाया नहीं था, क्योंकि कुछ ज़्यादा कुछ बनाना भी नहीं है। और बाकी जो मावा वगैरह होता है, ये हम लोग है ना हर्षित के पापा बाद में लेकर के आएंगे, क्योंकि फ्रेश ही लेकर के आए तो ये अच्छा है। क्योंकि मैं होली से 1 दिन पहले ही बनाऊंगी, जल्दी बना करके नहीं बनाऊंगी, मतलब जल्दी बना करके नहीं रखूँगी। होली से 1 दिन पहले ही मैं सारी चीज़ें बनाती हूँ, या फिर 2 दिन पहले से मतलब 2 दिन पहले मठरी बना लेती हूँ, फिर उसके अगले दिन मैं गुलाब जामुन वगैरह जो है ये सारी चीज़ें बना लेती हूँ। और जो दही बड़े होते हैं वो होली वाले दिन बना लेती हूँ। ऐसा मैं कुछ मेरा रहता है। सारी दिखा तो दी, अब इसको लगाना भी है, अभी तो अरेंज करना है, इन सबको इनकी जगह पे पहुंचाना है।
तो आज यहाँ पर मैं उपमा बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसके अंदर मैंने सूजी डाल दी है, कुछ भी ऑयल वगैरह नहीं डाला है। थोड़ी सी सूजी को भून लिया है मैंने और उसके बाद में इसी कढ़ाई को मैंने रख दिया है और उसके अंदर मैंने डाल दिया है तेल। आज पता नहीं मेरी गैस को क्या हो गया था, बार में बंद हो रही थी और यहाँ पर तेल गर्म हो गया था। तो मैंने यहाँ पर डाल दी है राई और चने की दाल होती है ना, वो मैंने डाल दी थी और साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिए थे करी पत्ता। यहाँ पर मैं प्याज को भी बारीक बारीक कट करके डाल दिया है और उसके बाद में मैंने यहाँ पर टमाटर भी ऐड कर दिए और टमाटर डालने के बाद में यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गाजर भी कस ली है। और इसके अलावा आपके पास में कोई सब्ज़ी अवेलेबल है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। मेरे पास इतनी ही थी तो मैंने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी थी। उसके बाद में मैंने जो हल्दी है, धनिया है, लाल मिर्ची है, बेसिक मसाले होते हैं वो ऐड कर दिए थे। उसके बाद में क्योंकि मैंने 1 कटोरी सूजी ली थी इसलिए मैंने यहाँ पर 2.5 कटोरी पानी डाल दिया था। यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया था और उसके बाद में सूजी को डाल करके और इसको मिक्स कर लिया था। पानी क्योंकि मेरा गर्म ही था इसलिए मैंने इसको बॉईल करने का वेट नहीं किया था। पानी बॉईल होने के बाद में ही सूजी को ऐड करना होता है और उसके बाद में यहाँ पर बस ये जो उपमा है वो तैयार हो गया है। यहाँ पर बस मैं ना सर्व कर ले रही हूँ। आज हर्षित एक्चुअली घर पर ही है क्योंकि उसका एग्ज़ाम अब लास्ट है, मंडे वाले दिन रहेगा। तो अभी फ़िलहाल तो वो घर पर ही है और घर पर ही तैयारी वगैरह कर रहा है। अभी मैं यहाँ पर लंच की तैयारी कर ले रही हूँ और आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। और क्योंकि होली आने वाली है ना तो मुझे गुलरियाँ भी बनानी है, तो आज मैं गुलरियाँ भी बनाऊँगी। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पर ना किचन का काम समेट ले रही हूँ। बन गई है गुलरी वगैरह भी। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने गुलरी वगैरह बना ली है या फिर आप मार्केट से बनी बनाई लेकर के आते हो। हम लोग तो है ना हमेशा हर साल है ना घर पर ही बनाते हैं। और जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना तब तो हम लोग इतनी सारी बनाते थे ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत सारी बनाते थे। और ना पहले मुझे ना हमारे ना एक आती थी है ना सफ़ेदी करके बुआ, हमारी बुआ जी थी वो, तो वो आती थी, वो बना करके जाती थी और ना मैंने उन्हीं से ये सारी बनाना सीखी थी। नहीं तो जब मेरी शादी हुई थी ना तो मुझे बनाने बिल्कुल भी नहीं आती थी ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर उनसे मैंने सीख करके, मतलब उनको देखती थी बनाते हुए, तो फिर ना जब तक वो थी ना तब तक तो मैंने कभी हाथ नहीं लगाया और उसके बाद में तो फिर ना बनाई है मैंने। और अभी फ़िलहाल मैं एक कमेंट लेना चाहूँगी। वो कमेंट है कि ना उनके घर में तुलसी जो है वो सूख जाती है बारह में और तुलसी के बिना तो लड्डू गोपाल जी को भोग ही नहीं लगता। ऐसे में क्या करें, तो ये है ना ऐसा होता है कि तुलसा जी जो होती है ना, जैसे हम पेड़ वगैरह में होते हैं तो उनके ऊपर हमारी परछाई पड़ जाती है तो उससे भी तुलसा जी जो होती है वो सूख जाती है। और अभी विंटर्स गए हैं तो उसके अंदर ना हो जाता है, सूख जाती है। तो आप है ना ऐसे में ये है कि आप उनका एक तो ध्यान रखिए। आपने देखा होगा इस्कॉन मंदिर में, आपने ना देखा होगा कि ना वो तुलसा जी को है ना हमेशा बाहर नहीं रखते हैं। मतलब जैसे 2 तुलसा जी के पौधे हैं तो एक तुलसा जी वो हमेशा ना भगवान जी के पास में रखते हैं और फिर दूसरे एक दिन है ना अंदर रखते हैं, एक दिन बाहर रखते हैं। इस तरह से मतलब कि हमेशा है ना बाहर नहीं रखते, मतलब उनको धूप से बचाते हैं है ना, और जैसे ठंड होती है उससे बचाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो केयर करनी होती है। हम लोग तो क्या करते हैं कि है ना जो चुन्नी होती है ना वो उड़ा देते हैं और जिससे कि उनके ऊपर ना ये कोहरा होता है, ओस होती है, ये ना पड़े, तो इससे वो नहीं सूखती है। और दूसरी बात फिर भी है ना नहीं होती है, अगर नहीं पनप पाती है तो ऐसा है कि आप है ना जो तुलसा जी की जो डंडियाँ होती हैं, जैसे ये तुलसी माला बनी होती है जिनसे टहनियाँ जिन्हें कहते हैं, तो वो टहनियाँ आप है ना तुलसा लड्डू गोपाल जी के पास में रखिए। उनको ऐसी माला बना करके पहना दीजिए। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को ऐसी माला बना करके पहना रखी है अपने हाथों से। सूखी हुई टहनियाँ तो ला करके मेरे पास रखी रहती है और मैं उनकी टहनियाँ जो होती है ना वो अपने मंदिर में उनके पास में रखती भी हूँ। बाई चांस है ना ऐसा होता है ना कि शाम के टाइम में हम कुछ बना रहे हैं और है नहीं तुलसा जी, तो फिर तोड़ के तो ला नहीं सकते होते हैं शाम के टाइम में, तो फिर मैं उन्हीं टहनियों से छुपा देती हूँ। तो या फिर अगर ना इतना भी आप नहीं कर सकते तो जो राधा रानी होती है ना उनका नाम का स्मरण करके और फिर आप अगर भोग लगाते हैं तो भगवान तब भी है ना स्वीकार कर लेते हैं।
तो चलिए अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।